हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है नोटशेड 6 आने वाला है, यानी कि नोटशेड 6 के बारे में आपको यहाँ पर जो कंप्लीट जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है, यानी कि डिटेल के बारे में तो आप सभी को पता चल ही गया होगा नोटशेड 6 की डिटेल क्या है, क्या क्या अप्लाई। लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि नोटशेड 6 के अंदर एक चीज़ आपकी और ऐड हो चुकी है। ठीक है, एक चीज़ और ऐड हो चुकी है। वो चीज़ क्या है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पहले क्या होता था, सीबीटी एग्जाम करवाया जाता था। ठीक है, सीबीटी एग्जाम के बाद में आपके यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट है, शॉर्टलिस्ट निकल कर आती थी। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाते थे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको फाइनली यहाँ पर फाइनल जो लिस्ट निकाल दी जाती थी और फाइनल लिस्ट निकाल के आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दिया जाता था। ठीक है, ये प्रोसेस थी। लेकिन जो प्रेजेंट में नोटशेड 6 के अंदर जो चेंज होके आया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका एक टेस्ट और होगा। उस टेस्ट के बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, वो टेस्ट क्या होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो टेस्ट लागू किया गया है, नया टेस्ट जो यहाँ पर ऐड किया गया है, उस टेस्ट के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस है वो करने वाले हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर जो डिटेल में आपको चर्चा कर लेते हैं कि जो नोटशेड 6 की जो डिटेल है वो क्या रहने वाली है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो करने वाला हूँ। देख लीजिए, एम्स दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो करवाई जाएगी, जिसका नाम रहेगा एम्स नोटशेड 6 2024, यानी कि नोटशेड 6 की अपडेट है वो दे रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर जो पोस्ट आपकी रहेंगे 5500 के आसपास यहाँ की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी। जिसकी जो एज लिमिट के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो 35 ईयर है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके नोटिफिकेशन हैं 2024 के अंदर रिलीज किए जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन 2024 के अंदर और एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके 24 के अंदर ही। ठीक है, जिसका जो क्लोजिंग डेट रहेगी मार्च 24 तक, आप यानी पूरे एक मंथ का टाइम मिलेगा आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करने के अंदर। फरवरी से स्टार्टिंग होगी और आपकी मार्च के अंदर खत्म होगी। जिसकी जो एग्जाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है, एग्जाम डेट रहेगी 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को आपको नोटशेड का एग्जाम है वो करवाया जाएगा। ठीक है, जिसकी किस आधार पर रहेगा, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है, यानी कि सीबीटी एग्जाम आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑनलाइन मोड। ठीक है, जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली यहाँ पर रहने वाली है। कंट्री आपकी इंडिया देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.amsexam.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपको एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है नोटशेड 6 के अंदर। तो जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो एमएससी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा, यानी कि 2 ईयर का आपके पास यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि पोस्ट डिटेल है। आपको मैं बता दूं अलग अलग एम्स के अंदर कितनी जो वैकेंसी आने वाली है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करेंगे। उससे पहले देख लीजिए एज लिमिट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो SC/ST के लिए जो एज लिमिट है वो 5 ईयर आपकी रहने वाली है। OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर की एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। PWD कैटेगरी है उसके लिए 10 ईयर रहेगी। इस प्रकार से आपकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो सैलरी आपको देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी। सैलरी डिटेल की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो 44,500 रुपये आपका यहाँ पर जो बेसिक रहता है और 1,44,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ये चीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जैसे ही एग्जाम ओपन होंगे फरवरी 2024 के अंदर आपके जो एग्जाम है वो करवाए, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरवाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। www.amsexam.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी किसी भी वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य नहीं होंगे। सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके मान्य किए जाएंगे। बात करें इसके अंदर एप्लीकेशन फीस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखने को मिलेगी 3,000 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो SC/ST जो कैटेगरी है तो SC/ST कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर जो 2400 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये रही एप्लीकेशन फीस के बारे में, प्रोसेस के बारे में। अब जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मिलेगी जो टेस्ट लागू किया गया है, नया टेस्ट यहाँ पर लागू किया गया है, उस टेस्ट के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
हूँ तो आपको फाइनली आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एम नोटसेट के अंदर आपको यहाँ पर फिर स्किल टेस्ट यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, एम नोटसेट 6 के अंदर आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट देखने को मिलेगा। ये कंफर्म हो चुका है, काफ़ी रिसर्च के बाद में वीडियो लेके आया हूँ। जो स्किल टेस्ट है वो लागू कर दिया गया है। आप जितने भी आगे नोटसेट के एग्जाम करवाए जाएंगे, नोटसेट करवाया जाएगा, तो उसमें के अंदर आपको यहाँ पर नोटसेट 6 के अंदर जो एग्ज़ाम है उसके अंदर स्किल टेस्ट आपको ज़रूरी कर दिया गया है। क्योंकि स्किल टेस्ट यहाँ पर हटा दिया गया था। कुछ 4 या 5 साल पहले जो स्किल टेस्ट था वो लागू किया जाता था एम्स के अंदर, लेकिन एम्स ने उस नोटसेट के बाद जैसे ही नोटसेट आया, यानी कि कॉमन आपका यहाँ टेस्ट करवाया गया, तो कॉमन टेस्ट के बाद में जो स्किल टेस्ट है उसको हटा दिया गया था एम्स की तरफ से। लेकिन अब फाइनली नोटसेट 6 के अंदर इस टेस्ट को दोबारा जोड़ दिया गया है, यानी कि और कठिनाइयाँ आपको यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कि पहले तो आपका क्या होता था, सीबीटी एग्जाम होता था, जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम के अंदर निकल गए वो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ चेंज हो रहा है उसके, और उसमें चेंज क्या है, उसमें एग्जाम क्या कर दिया, प्री और मेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया, एग्जाम प्री और फिर आपके पास में एग्जाम मेन कर दिया। ठीक है, अब जो तीसरा जो नया अपडेट आया है नोटसेट के अंदर, अब क्या हो गया, प्री और मेन तो है ही, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर स्किल टेस्ट और ऐड कर दिया गया, यानी कि एक टेस्ट और ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेटों को और आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि और कठिनाइयाँ आपको बढ़ा दी गई हैं आपके लिए एम्स के अंदर, कि यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट और पार करके जाना पड़ेगा, तब ही आप क्या कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम है उसको फाइट करके और उसकी एम्स के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी कि आपके पास जो एम्स नोटसेट के अंदर एक टेस्ट और ऐड हो चुका है। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जैसे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिया गया था कुछ 4 या 5 साल पहले जो स्किल टेस्ट था वो लागू किया जाता था एम्स के अंदर, लेकिन एम्स ने उस नोटसेट के बाद जैसे ही नोटसेट आया, यानी कि कॉमन आपका यहाँ टेस्ट करवाया गया, तो कॉमन टेस्ट के बाद में जो स्किल टेस्ट है उसको हटा दिया गया था एम्स की तरफ से। लेकिन अब फाइनली नोटसेट 6 के अंदर इस टेस्ट को दोबारा जोड़ दिया गया है, यानी कि और कठिनाइयाँ आपको यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कि पहले तो आपका क्या होता था, सीबीटी एग्जाम होता था, जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम के अंदर निकल गए वो डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में कुछ चेंज हो रहा है उसके, और उसमें चेंज क्या है, उसमें एग्जाम क्या कर दिया, प्री और मेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया, एग्जाम प्री और फिर आपके पास में एग्जाम मेन कर दिया। ठीक है, अब जो तीसरा जो नया अपडेट आया है नोटसेट के अंदर, अब क्या हो गया, प्री और मेन तो है ही, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर स्किल टेस्ट और ऐड कर दिया गया, यानी कि एक टेस्ट और ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेटों को और आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि और कठिनाइयाँ आपको बढ़ा दी गई हैं आपके लिए एम्स के अंदर, कि यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट और पार करके जाना पड़ेगा, तब ही आप क्या कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम है उसको फाइट करके और उसकी एम्स के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी कि आपके पास जो एम्स नोटसेट के अंदर एक टेस्ट